हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के ऊपर क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है और इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो या अदर्स कोई भी एग्ज़ाम हो। आप ये वीडियो पूरा देखिए, आपका हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट कोई भी अगर क्वेश्चंस आता है आपके एग्जाम में तो उसको आप डेफिनेटली करके आइएगा, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। मैंने यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किया है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका हर्यक वंश है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और जो भी क्वेश्चन शिशुनाग और नंद वंश से पूछा जाता है उसको भी हम यहाँ पे टोटल देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहले हम पढ़ते हैं हर्यक वंश। देखिए, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, तो याद रखना है बिंबिसार। बिंबिसार को जो है हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की गद्दी पर बिंबिसार कब आसीन हुआ, मतलब कब बैठा? बिंबिसार जो है गद्दी पर कब बैठा? तो याद रखना है 545 ईस्वी पूर्व में बैठा। नेक्स्ट है बिंबिसार मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? याद रखना है 52 वर्षों तक। बहुत बार पूछा जाता है कि बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया है? 52 वर्षों तक शासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी, मतलब जो बिंबिसार थे उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो याद रखना है कि राजगृह। बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? राजगृह में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार के अन्य नाम कौन कौन थे? तो याद रखना है कि बिंबिसार को श्रेनिक और क्षेत्रोजस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगराज के शासक को किसने हराया? तो याद रखना है बिंबिसार ने। अंगराज के शासक को किसने हराया था? बिंबिसार ने ही हराया था। अंगराज का शासक कौन था? तो याद रखना कि अंगराज का शासक था बृहदत्त। बृहदत्त था अंगराज का शासक, जिसको बिंबिसार ने हरा दिया और अंगराज को जो है मगध राज्य में मिला लिया, जहाँ पे कौन राज्य करते थे? बिंबिसार, मगध राज्य में। नेक्स्ट है अजातशत्रु किसका पुत्र था? याद रखना है कि बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार का एक पुत्र था जिसका नाम था अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने अंगराज का शासक किसे बनाया था? तो मैंने अभी तो बताया कि बिंबिसार ने जो है अंगराज्य के जो राजा थे बृहदत्त, उसको परास्त कर दिया, यानी कि हरा दिया और जो अंगराज को जीत लिया। और जीतने के बाद अंगराज्य का जो शासक है वो अपने पुत्र अजातशत्रु को बना दिया। तो इसका आंसर क्या है? अजातशत्रु। उसके बाद है कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, खासकर रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में। बौद्ध धर्म का। याद रखना है कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में किसे भेजा था? याद रखना है कि मैंने बताया अभी तुरंत कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म। वो बौद्ध धर्म को मानते थे और वो गौतम बुद्ध के क्या थे, यानी कि महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में किसे भेजा था? अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिंबिसार की हत्या किसने की? याद रखना कि बिंबिसार की हत्या उसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, इसलिए याद रखना है अजातशत्रु को पीड़ितहंता भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की ही हत्या कर दी थी। इसलिए याद रखना है कि बिंबिसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा? याद रखना है कि 493 ईस्वी पूर्व में। देखिए ईस्वी पूर्व भी पूछ दिया जाता है कि कब बैठा है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर 493 ईस्वी पूर्व में बैठा था। उसके बाद है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या है? तो याद रखना कि अजातशत्रु को कुनिक नाम से भी जाना जाता है। और अजातशत्रु कौन है? अजातशत्रु बिंबिसार के बेटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजातशत्रु ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? याद रखना है 32 वर्षों तक। 32 वर्षों तक शासन किया अजातशत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजातशत्रु के मंत्री का नाम क्या था? याद रखने का वर्षकार। वर्षकार जो है अजातशत्रु के मंत्री का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास में वर्षकार की
प्रसिद्धि किसके नाम से जाना जाता है? जो ये अजातशत्रु का मंत्री है वर्षकार, इसकी प्रसिद्धि किसके नाम से जाना जाता है? तो याद रखना कि भारत के मैकियावेली, यानी कि वर्षकार को क्या कहा जाता है? भारत के मैकियावेली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास में पृथहंता मतलब पिता की हत्यारा के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो अभी तुरंत मैंने बताया कि अजातशत्रु, क्योंकि अजातशत्रु जो है उन्होंने अपने पिता बिंबिसार की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी, इसलिए अजातशत्रु को पृथहंता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में। याद रखना अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखना है कि कहाँ पे हुई थी, ये याद रखना है राजगृह में हुई थी, राजगृह में हुई थी इनके शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अजातशत्रु ने किस नए हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो याद रखना है रथ मसूल और महाशिला कंटक, इस दोनों नए हथियार का प्रयोग किया था अजातशत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजातशत्रु का पुत्र का क्या नाम था? याद रखना है कि अजातशत्रु के जो पुत्र का नाम था वो था उदायन था इनके पुत्र का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? तो याद रखना है कि उदायन ने। अजातशत्रु की भी हत्या उसी के पुत्र उदायन ने कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजातशत्रु की हत्या कब हुई थी? 461 ईस्वी पूर्व में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईस्वी भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदायन ने मगध की गद्दी पर कितने वर्षों तक शासन किया? याद रखना है 33 वर्षों तक शासन किया उदायन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदायन किस धर्म का अनुयायी था? याद रखना है जैन धर्म का। उदायन जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? याद रखना कि उदायन ने ही। अभी जो पटना के नाम से जाना जाता है वो पहले पाटलिपुत्र के नाम से, पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था और पाटलिपुत्र भी कहा जाता था। तो याद रखना कि इनकी स्थापना जो है उदायन ने ही की है। उसके बाद उदायन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो पटना यानी कि पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? याद रखना नागदशक, यही भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो याद रखना नागदशक। उसके बाद है नागदशक किसका पुत्र था? याद रखना उदायन का ही पुत्र था नागदशक, जो हर्यक वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, उसके बाद उदायन के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो याद रखना कि शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग बैठा, मतलब कि यहाँ पे जो उदायन का पुत्र था नागदशक वो तो अंतिम राजा था, और उसके बाद कौन आया? शिशुनाग आया। मतलब अब यहाँ से शिशुनाग वंश खत्म हो जाएगा, शुरू होगा। ठीक है, देखिए शिशुनाग वंश अब स्टार्ट हो गया है। हर्यक वंश में इतना क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इतना क्वेश्चंस आपको याद रखना है। अगर इतना क्वेश्चंस याद रखते हैं तो हर्यक वंश से कोई भी क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा। चलिए शिशुनाग वंश को पढ़ते हैं। ठीक है, शिशुनाग अपने राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ की? देखिए उस टाइम जो आपका उदयन था, ठीक है, उदयन अपना राजधानी कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र में। लेकिन जब शिशुनाग आए और उन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना की तो उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालाशोक कौन था? याद रखना है कि कालाशोक जो है शिशुनाग का क्या था? पुत्र था। उसके बाद है कालाशोक मगध की गद्दी पर कब विराजमान हुआ? तो याद रखना 394 ईस्वी पूर्व में। कालाशोक अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो ये याद रखना इन्होंने भी अपनी राजधानी कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? याद रखना है कालाशोक। मैंने बताया था अभी तुरंत कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो वो हुआ था अजातशत्रु के काल में। ठीक है, और कहाँ हुआ था? राजगृह में। अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो याद रखना है वो हुआ था आपका वैशाली में। किसके शासनकाल में? तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। बौद्ध संगीति पूछा जाता है किसके किसके काल में हुआ था, ये आपको याद रखना है। टोटल 4 बौद्ध संगीति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? याद रखना है शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो था नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन जो शिशुनाग का अंतिम राजा था। तो इतना क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है शिशुनाग वंश से, बस इतना को आप याद रखिए। शिशुनाग वंश से कोई भी क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा। चलिए अब पढ़ते हैं नंद वंश। नंद वंश याद रखना है कि शिशुनाग वंश का अंत किसने किया? तो महापद्मानंद ने। शिशुनाग वंश जो पहले चल रहा था नंद वंश के पहले, तो उसका अंत किसने किया? तो महापद्मानंद ने ठीक है, शिशुनाग वंश का अंत किया, और उसके बाद जो है महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की।
तो वही लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नंद वंश की स्थापना किसने की, तो महापद्मानंद ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद वंश का प्रथम राजा कौन था, तो वाजिब सी बात है महापद्मानंद ही होगा, क्योंकि उन्होंने ही स्थापना किया है नंद वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद वंश का अंतिम राजा कौन था, याद रखना है घनानंद। घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम राजा था। उसके बाद याद रखना है कि घनानंद किसके समकालीन था, तो याद रखना कि घनानंद जो है वो सिकंदर के समकालीन था, मतलब सिकंदर उस टाइम थे घनानंद के समय, और सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था उस टाइम जो भारत नंद वंश के शासक थे वो कौन थे, घनानंद ही थे, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद किसके शासनकाल में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था, तो घनानंद। मैंने अभी तुरंत बताया कि घनानंद के ही शासनकाल में जो है सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया, याद रखना चाणक्य। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया और मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है नंद वंश से, इतना आप याद रखिए, नंद वंश आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश मैंने बता दिया, और इसके बाद जो वंश आया था मौर्य वंश, उसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, उसको आप जाके जरूर से जरूर देख लीजिए। थैंक यू।